यहाँ वो मुद्दा डिक्लेयर करा, अगले दिन अस्पताल वालों ने खुद उसके घर जाकर, जिसके लड़के का पोस्टमार्टम का प्रॉब्लम थी, उसके घर जाकर माफी मांग कर उसी दिन निपटा लिया था। ईमानदारी के साथ मैं इस संगठन को ऐसे मजबूत करूंगा कि जैसे दलाली का नाम आता है बार बार हर संगठन ऊँट के मुंह में जीरा 20 रुपए बढ़ाने से ये कोई समाधान थोड़ा ही हो रहा है। अच्छा 20 रुपए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और आपको बता दें हम ग्रीन पार्क कॉलोनी में एक बैंक्वेट हॉल में और आपको बता दें यहाँ भारतीय किसान यूनियन एकता की यहाँ पर आज मासिक बैठक आयोजित की गई है और आपको बता दें यहाँ पर संगठन को मजबूत बनाने के लिए आज यहाँ पर नए पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। हमारे साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रमाद त्यागी, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या आज की बैठक में निर्णय लिए गए और क्या क्या उन्होंने कहा। जी दैनिक रुड़की बहुत बहुत स्वागत है। क्या निर्णय लिया आपने, सबसे पहले तो ये बताइए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए किसानों की समस्याओं को उठाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आज ये भारतीय किसान यूनियन एकता जिला हरिद्वार की मासिक मीटिंग थी। इसमें हमारे जिला हरिद्वार के सभी पदाधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और इसमें निर्णय लिया गया है कि आने वाली 12 तारीख को संगठन का रोड शो भगवानपुर टोल से रुड़की एसडीएम चौक तक होगा, जिसमें हमारे कम से कम 500 ट्रैक्टर और कार वाहन जो होंगे वो सम्मिलित होंगे और उसकी परमिशन हम अभी लेंगे। अच्छा। उसके साथ साथ उसके बाद एक रुड़की से हरिद्वार तक पद यात्रा हमारा संगठन करेगा, जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर, बिजली की समस्याओं को लेकर, जो बकाया भुगतान है उसकी समस्याओं को लेकर, और सबसे बड़ी समस्या जो रोजगार की सब पूरे देश के सामने है उसकी समस्या को लेकर हम एक रोड शो निकालेंगे। उसके बाद पद यात्रा करेंगे। मिल है, जितने भी यहाँ चीनी मिल हैं उनका सब पे किसानों का बकाया भुगतान 2016, 17, 18 तक का रुका पड़ा है। ठीक है, वो आज तक नहीं दे पाए, सरकार नहीं दिलवा पाई। रोड शो और मिल जाएगा बिल्कुल, तो सरकार तक हमारी बात तो पहुंचेगी। अच्छा, दूसरा हमारा ये है कि 70% हमारी मांग है, यहाँ जितनी भी कंपनियां हैं उनमें 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए और जो सैलरी है वो कम से कम 15,000 रुपये महीना प्राइवेट कंपनियों में होनी चाहिए। ये भी हमारी मांग है। दूसरा, बिजली के बिलों में आजकल बहुत गड़बड़ी है और बिजली का बिल जो गन्नों का किसानों का ट्यूबवेल है उसका यूपी की तर्ज पर यहाँ भी बिल अच्छा आना नहीं चाहिए। कहते तो कुछ हो नहीं, क्योंकि आपने पिछली बार भी घोषणा करी थी कि बिजली विभाग का घेराव होगा, मिलों का घेराव होगा, डीओसीएस में मिलेंगे, कहीं भी नहीं, सिर्फ हवाई बोलते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए ये तो आपका नज़रिया है। दरअसल कुछ पत्रकार हमारे साथी विपक्ष में भी रहते हैं, तो नहीं तो हमने जो घोषणाएं करती वो हमारे पास लिखी हो। हमने अस्पताल का मुद्दा आपके सामने उठाया था, आप अपनी बाइट देखना। जिस दिन हमने यहाँ वो मुद्दा डिक्लेयर करा, अगले दिन अस्पताल वालों ने खुद उसके घर जाकर, जिसके लड़के का पोस्टमार्टम का प्रॉब्लम थी, उसके घर जाकर माफी मांग कर उसी दिन निपटा लिया था। दूसरी बात, बिजली विभाग की जितनी समस्याएं हैं, ये खड़े हमारे प्रधान जी, शिवतेन प्रधान जी, इन्होंने जाकर बिजली विभाग में जो भी समस्याएं थी वो सारे जितने भी किसानों की यहाँ जो, दरअसल ये आपको ऐसा लगता है। अच्छा, आपको लगता है कि जो मुद्दे आपने बताए इन मुद्दों को लेकर अन्य जो किसान संगठन है वो भी सड़कों पर उतर चुके हैं, वो भी लड़ाई लड़ चुके हैं, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, किसानों की बकाया की हो, लेकिन उनको लेकर उन पर कोई समस्या आपको लगता है आपके संगठन? मैं आपको बताऊं, हमारा संगठन जो है ये संयुक्त मोर्चा हमने बनाया हुआ है, किसान संगठन संयुक्त मोर्चा। ठीक है, इसमें 8 संगठन तो हमारे साथ हैं। ठीक है, और इतने मजबूत संगठन है कि अगर जिस दिन हम यहाँ सड़क पे बैठ गए ना तो पैर रखने की जगह नहीं मिलने की। अच्छा, ये तो अभी हम अपने संगठन की बात कर रहे हैं। कितने किसान आ जाएंगे लगभग आपके इसमें रैली में जो है? नहीं, रैली तो हम अपने एक पर्टिकुलर संगठन की कर रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन एकता की। अगर ये कितने लोग आएंगे लगभग? कम से कम इसमें मान के चलिए, आप गिन लियो 200 से ज्यादा ट्रैक्टर और कार होंगी। कहाँ से स्टार्ट होगी? ये भगवानपुर टोल से रुड़की तक। अच्छा, इसमें ज्ञापन और ये हवाई हमारे यहाँ बात नहीं होती। जो हम कह रहे हैं ये आप काउंट करियो, जिस दिन हम आपको सूचना देंगे, जिस दिन 12 तारीख में हमारा रोड शो है, तो आप गिन लियो वहाँ इतने वाहन और किसान होंगे या नहीं होंगे। तो ये हमारी मांग रहा कि फिर हम एसडीएम चौक पर जाकर वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। ठीक है, और फिर ज्ञापन देंगे। अच्छा, सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ा दिया। ऊँट के मुंह में जीरा 20 रुपए बढ़ाने से ये कोई समाधान थोड़ा ही हो रहा है। अच्छा, 20 रुपए में बताओ, अभी तो बजट भी जारी करा, उसमें कुछ नहीं है किसानों के लिए। ठीक है, तो ये हमारी मांग है। अब जब तक समाधान नहीं होने का हम अपनी मांग उठाते रहेंगे। देखिए लोकतंत्र है देश में, जनतंत्र की जो भी समस्या होगी वो जन ही उठाओगा, पब्लिक ही उठाओगी। ये हमारा काम हम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसान यूनियन एकता है हमेशा से ही किसानों के और गरीब मजदूरों के लिए कार्य करती चली आई है। तो आज हमारी मासिक मीटिंग ये ताज पैलेस रामपुर में हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई है। जो पिछली हमारी समस्याएं थी पिछली मीटिंग में, उसका निराकरण हुआ और आने वाली समस्याओं के बारे में हमने विचार विमर्श किया है। तो इस संबंध में एक हमारा रोड शो 12 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। अच्छा, आज ये जो संगठन के द्वारा नियुक्ति पत्र दिए किस पद पर दिए गए हैं?
जी इसमें जो है आज हमारी इसमें कई मुद्दों को लेकर मीटिंग हुई है। उसमें कुछ नियुक्ति पत्र भी हमारे द्वारा दिए गए हैं। ये मुदस्सिर भाई को जो है प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तराखंड नियुक्त किया गया है और मोहसिन साहब को जो है जिला प्रवक्ता हरिद्वार नियुक्त किया गया है। ठीक है। और इसमें जो नसीम भाई हैं इन्हें जो ग्राम अध्यक्ष सालियर नियुक्त किया गया है। ठीक है। और प्रदेश ये नवाब को जो है इन्हें प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। और हमारे जो अवनीत चौहान जी हैं बादराबाद से उन्हें जिला सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो बहुत सारी नियुक्ति हमने आज दी है यहाँ पे। तो हमारा जो कार्यक्रम था वो मासिक मीटिंग हर अच्छा, ऐसा तो नहीं है नियुक्तियाँ बांटे जाओ संगठन को बढ़ाने के नाम पर और उनका वो यूज़ करते रहे संगठन के नाम पर, ऐसा तो नहीं है कुछ? देखिए हमारे संगठन में कोई किसी का यूज़ नहीं होता। हम संगठन जो गरीब और किसानों के लिए काम करता है। हम यूज नहीं करते किसी को, हम तो लोगों के सहायता के लिए काम करते हैं। और जो हमारे मुद्दे रहेंगे आप देखना आने वाले टाइम में भी, क्योंकि अभी अध्यक्ष जी ने आपको बताया है कि किसानों का जो मुद्दा है अभी 20 रुपये जो बढ़ाए गए हैं गन्ना मुद्दे पर, ये कोई बढ़ाना होता है? क्या होता है 20 रुपये हमारे? ये तो भाई सरकार तो कह रही किसानों के लगातार काम कर रही है। नहीं, सरकार तो कहने से कुछ होता नहीं। तो उन लोगों से पूछो जिनके सिर पर पीछ रही है। अच्छा भाई पेमेंट के बाद अब किसान को तो ये था भाई गन्ने का पैसा आ गया तो अपने बच्चों को पढ़ा लगा लिखा लगा। जब गन्ने का ही पेमेंट नहीं आने का किसान लगा तो कहाँ से तो बच्चों को पढ़ाओगा अपने? अच्छा, कहाँ से बच्चों को लिखाओगा? भाई क्या खाओगा? वो कर्जे में डूब कर मर जाएगा। कर्जा जैसे लोकसभा चुनाव को लेकर भी कोई निर्णय है क्या अध्यक्ष जी आपका इस तरह से? नहीं, अभी हमारा निर्णय क्या होगा लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए संगठन जैसे आप मांगे हैं संगठन की और सरकार बात नहीं सुनती तो उसको लेकर कुछ निर्णय तो जो भी अगर भाई कोई सरकार का आदमी हो या पक्ष विपक्ष हो, अगर जो समाधान करवाओगा हम उसके साथ रहेंगे। चलिए ठीक है। तो आपने सुना भारतीय किसान यूनियन एकता के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी और बोले कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। जी आज मुझे किसान यूनियन एकता के माध्यम से जिला प्रवक्ता बनाया गया है। ठीक है। और मैं अपनी ईमानदारी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ इस संगठन को मजबूत करूंगा जी। और जनता के मुद्दों को कैसे मजबूत करोगे? ईमानदारी के साथ। ईमानदारी के साथ मैं इस संगठन को ऐसे मजबूत करूंगा कि जैसे दलाली का नाम आता है बार बार हर संगठन गाया जाता है कि लोगों का यूज़ किया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा। संगठन को मजबूत कर कर आप उनका शोषण करते हो। हम इस बात की कसम खाते हैं कि संगठन में हम किसी भी तरह की दलाली, किसी तरह का शोषण किसी का नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। चलिए देखिए, जो नवनियुक्त यहाँ पे प्रवक्ता बने हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है संगठन को मजबूत बनाएंगे और जो दलाली का काम संगठन के बीच में कई लोग अफवाह उड़ाते हैं उसको भी रोकेंगे। और 12 तारीख को रुड़की में एक भव्य रोड शो यहाँ पर निकाला जाएगा। कितने आदमी आ जाएंगे रोड शो में लगभग आपके द्वारा? तो नियुक्ति मिलेगी आपको मेरे द्वारा हाँ पूरे 300-400 के करीब आ जाएंगे। आप अकेले लेके आओगे? अकेले भी जाऊँगा। अच्छा, अकेले भी ले आओगे? बाकी और साहब? और गाड़ियाँ लगभग 200-300 के। क्या मांग रहेगी आप बताइए जरा आपकी? वहाँ तो ये गन्ने का पेमेंट वगैरह और जो किसानों की समस्या हो रही है उनके खिलाफ ही होगा। आपकी कितनी पेमेंट हो रही है? मेरी तो 2.5 लाख रुपये करीब 2016 से 60 अकाउंट। देखिए खुद कह रहे हैं कि मेरी खुद पेमेंट रुक रही है और मेरे साथ भी कई काफ़ी सैकड़ों की तादाद में युवा आएंगे और इस बात को मजबूती के साथ सरकार तक पहुँचाने का कार्य करेंगे।